यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो खास बात है इंडियन क्रिकेट की कि कौन से युवा खिलाड़ी या कौन से लेसर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जब आप उनको मौका देते हैं तो वो कैसा करके दिखाते हैं। यही कहते हैं ना कि आपने पीछे आने वाली जनरेशन को या नेक्स्ट आने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या लेगेसी छोड़ी, क्या वो सीख कर आ रहे हैं और वो कैसे जो अच्छा कार्य ऑलरेडी खिलाड़ी कर चुके हैं उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बेंच स्ट्रेंथ, जिसका नाम आप बहुत बार सुन चुके होंगे, बेंच स्ट्रेंथ क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, यही बेंच स्ट्रेंथ है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहला T20I जीता अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो एक तरफ, और जिस तरीके से शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और वो सारे प्लेयर्स जो अप फॉर ग्रैब्स प्लेसेस है भारतीय टीम के अंदर, और वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो सिलेक्टर्स देखते हैं या कप्तान देखता है या टीम मैनेजमेंट देखती है कि क्या उन पर रिलायंस दिखा सकती है, वो ये मैचेस हैं जहां इन खिलाड़ियों के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है कि ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कैसे एक बढ़िया सा घर बनाते हैं, एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी लेते हैं, एंड हाउ डू दे टेक इट रियली फॉरवर्ड। पहला मैच T20I का अफगानिस्तान के साथ अब मोहाली में मैच था, एंड बिलीव मी, हम तो अंदर हैं लेकिन इतनी ठंड है मोहाली के अंदर, इतनी ज़्यादा ठंड है अप नॉर्थ के अंदर कि जो कोल्ड वेव पिछले एक हफ्ते से चलता आ रहा है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। क्रेडिट उन लोगों के लिए भी जो मैदान में आए मैच देखने के लिए, और क्रेडिट खिलाड़ियों को भी। मानिए बात, जब ठंड रहती है ना और आपको पता है कि बॉल वो तेज़ तरीके से आपके पास आके लगेगी और हाथ में लगेगी, इट्स नॉट ईजी, सोच के ही डर लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब खिलाड़ी फील्डिंग करता है तो एब्सोल्युटली वर्थ एन अपलॉज, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतते ही बोला कि वो गेंदबाजी करना चाहते हैं, तो एब्सोल्युटली नो डाउट वो कंडीशंस हैं ही गेंदबाजी के लिए, जहां पर आप पहले तो लेसर ठंड के टाइम पे फील्डिंग करें, क्योंकि बाद में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। 7 बजे का मैच का टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, तो उस समय करिए, प्लस एंड प्लस आपके पास टारगेट है। पिच तो हमेशा हमने देखा है मोहाली पे अच्छी ही रहती है, तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगी बैटिंग के लिए, लेकिन गेंदबाजी के लिए थोड़ी हो जाएंगी। सो नो सरप्राइज, ऑफ कोर्स बॉलिंग करते हुए इंडियन टीम ने क्लियरली दबाव डाला। एंड कितना फर्क है ना, यही अफगानिस्तान टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, यही कप्तान जादरान, यही रहमानुल्लाह गुरबाज, लेकिन दे वर फाइंडिंग द गैप्स इन बिटवीन द फील्डर्स। लेकिन जैसे ही T20 क्रिकेट आता है, हट हट के मारने लगते हैं उसी लेंथ की गेंदबाजों को, वही पेस की गेंदबाजों को। तो कितना फर्क था उनके फर्स्ट 6 ओवर्स या फर्स्ट 10 ओवर्स अफगानिस्तान के। दे डिडंट हैव अ ग्रेट स्टार्ट। जब तक साझेदारी नहीं बनाई एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद नाबी ने आके, पहले उमर जाई के साथ बनाई, उसके बाद में एक और हल्की सी, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन एक अच्छी छोटी साझेदारी बनी थी जब करीम जन्नत भी आ गए थे मैच के अंदर और वो बल्लेबाजी कर रहे थे नजीबुल्लाह जादारन के साथ। तो वो दोनों छोटी छोटी साझेदारियों ने कम से कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल डाला बोर्ड पे, 158 अफगानिस्तान के लिए 5 विकेटों पे। बट जो बैटिंग की प्रोग्रेशन थी या जो स्टाइल था, वो डेफिनेटली नॉट द वे अफगानिस्तान लाइक्स टू डू, नॉट द वे रहमानुल्लाह गुरबाज लाइक्स टू हिट द बॉल। सो एक एरिया ऑफ कोर्स वर्क इन प्रोग्रेस है। आई एम श्योर नेक्स्ट मैच तक और बेहतर हो जाएगा, कंडीशंस बैटिंग के लिए भी एंड वेदर वाइज भी। बट 158 वाज नॉट अ बैड स्कोर। इतना टोटल एक ऐसा टोटल है जो तंग नहीं करता है चेजिंग टीम को, लेकिन अगर हल्का सा भी 2-3 विकेट्स गिर जाए तो यकीनन जो चेजिंग या डिफेंडिंग टीम है उनको लगता है कि आप मैच में एकदम से बन गए। ये वैसे वाले टारगेट्स हैं। जब अब क्रेडिट टू अक्षर पटेल, कभी कभी ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल कब खेले थे लास्ट, ओहो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेले थे, उसके बाद कहाँ चले गए, दिखे ही नहीं। कितना चैलेंजिंग है इन प्लेयर्स के लिए भी टू रिमेन देयर राइट ऑन टॉप विद देयर फिटनेस, विद देयर स्किल वाइज, कि जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ा था ना वहीं से आप पिक करिए, उसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखाइए। सो अक्षर बोल्ड रियली वेल। बॉलिंग तो मुकेश ने भी अच्छी करी, बॉलिंग तो सभी गेंदबाजों ने करी, सिवाय थोड़े से ज़्यादा महंगे साबित हुए रवि बिश्नोई, बट अगेन बाकियों ने कंट्रीब्यूट किया अपना बॉलिंग एनालिसिस के अंदर। चेस करने के लिए आए तो रोहित शर्मा गुस्से में दिखे जब रन आउट हो गए, एंड टू बी फेयर क्यों नहीं होंगे, कौन आउट होना चाहता है और कौन रन आउट होना चाहता है इस तरीके से, जब आपने स्टेप आउट करके इतने बढ़िया तरीके से बॉल मारी हो मिड ऑफ फील्डर पर और रन हो सकता था, नॉन स्ट्राइकर एंड हिले ही ना और आपको वापस जाना पड़े, तो बिलीव मी बहुत गुस्सा आता है। एंड रोहित शर्मा का वो गुस्सा जाहिर भी हुआ शुभमन गिल की तरफ। शुभमन गिल ने जरूर अच्छे तरीके से रन्स बनाए, तिलक वर्मा ने क्लासिक इनिंग्स खेली, शिवम दुबे ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, लेकिन एज अ बैटर यू ऑलवेज वांट टू कंट्रीब्यूट। और वही रोहित शर्मा कह भी रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि मैं चाहता था रन्स करना, क्यों ना चाहे, क्यों ना, आप खेल रहे हैं रन्स बनाने के लिए, विकेट्स लेने के लिए, यही आपका कार्य है। तिलक वर्मा एक और युवा खिलाड़ी जो हमने पिछले कुछ सीजन में देखा है या पिछले कुछ मैचेस के अंदर देखा है, जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है ही हैज ग्रैब्ड इट विद बोथ हिज हैंड्स। कितने काम, कलेक्टेड एंड सॉर्टेड लगते हैं ना जब तिलक वर्मा खेलते हैं। इनफैक्ट तिलक वर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह तीनों लेफ्ट हैंडर्स बड़े ही
so called adjusted, well sorted, comfortable on the pitch while chasing और setting a target लगते हैं, and वो strength दिख भी रही थी। जो शॉट सामने मारते हैं ना शिवम दुबे, वो बहुत ही बढ़िया मारते हैं। एंड थ्रू द लास्ट सीजन ऑफ द आईपीएल जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, ये शॉट्स देखने को मिले थे। इनफैक्ट जो बैटिंग मुंबई से आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन जो बैटिंग सीएसके के लिए लास्ट सीजन में दिखी थी, वो कॉन्फिडेंस क्लियरली T20 के अंदर भी एक बार और दिखता हुआ। पहले उनको विकेट भी मिली थी एंड ऑफ कोर्स बैटिंग। जो छोटे मोमेंट्स रहते हैं ना, यही मोमेंट्स हैं जो एक खिलाड़ी को अगले मैच के लिए और उसकी अगली सीरीज के लिए सिलेक्ट करते हैं। तिलक वर्मा एक ग्रेट एग्जांपल, शिवम दुबे इस भारतीय लाइनअप पे वापस आए हैं, विराट कोहली नहीं है इस लाइनअप के अंदर, श्रेयस अय्यर नहीं है इस लाइनअप के अंदर, ईशान किशन नहीं है, एंड दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू जितेश शर्मा। हालांकि ईशान नहीं है इसलिए जितेश लाइनअप में नहीं है, जितेश हैज अर्न्ड हिज पोजीशन, बट द वंस हु आर मिसिंग आउट एटलीस्ट इन द फर्स्ट T20 आए, एंड ईशान तो टीम का हिस्सा भी नहीं है। ऑल इन ऑल great win for India because you always want to finish on a high and start well the T20I series with a win। मोहाली का काम तो बढ़िया रहा, भारतीय टीम का जीत भी गए, लेकिन अब जब अगला मैच आएगा तो कंडीशंस, परिस्थितियाँ सब कुछ अलग होंगी, इंदौर के अंदर रहेंगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक है, तो उस ब्रेक में आपने मुझे ये बताना है कि जैसा हम वुमेन्स क्रिकेट में देखते आए और अब हम जैसे मेंस क्रिकेट में देख रहे हैं कि कितने सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, कैसे कैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ी ले सकता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ी अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है, और कितना समय देना चाहिए उन खिलाड़ियों को अपनी जगह को पक्का करने के लिए। आपके पास टाइम है ये आंसर करने का और सोचने का। डिस्कशन तो चलता ही रहेगा, यही तो खास बात है ना, जब हम आप और हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। चलने दीजिए डिस्कशन, चलने दीजिए, भारतीय टीम पहुंचेगी इंदौर, हम भी पहुंच जाएंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।